A very good morning to you all. This is Dr. Khalid Siddiqui, a Unani physician and a retired associate professor from Government यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो गुलकंद कहलाती है। और ये दवा ऐसी है जो घर में बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। इस दवा का इस्तेमाल यूँ तो साल भर किया जाता है, लेकिन गर्मियों में इसका इस्तेमाल कुछ ज़्यादा बेहतर साबित होता है। और इस दवा की एक खूबी ये भी है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये दवा इसी नाम से इस्तेमाल की जाती है, यानी गुलकंद के नाम से। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस दवा को गुलकंद क्यों कहते हैं, कैसे हम घर में बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और इस दवा के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे इस बहुत ही लाजवाब दवा के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर सकें। गुलकंद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है शब्द गुल। गुल के माने होते हैं फूल के, फ्लावर, और दूसरी चीज़ है कंद। कंद के माने हैं चीनी। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चीनी को, यानी जो वाइट वाली शुगर है, उसे हम कहते हैं कंद सफ़ेद, यानी वाइट शुगर। और गुड़ जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं कंद स्याह, काला कंद। तो ये चीनी और फूल से मिलकर बनी हुई है। फूल आम तौर पर गुलाब का इस्तेमाल होता है, देसी गुलाब जो है उसकी पंखुड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उससे गुलकंद बनता है। दूसरे फूल भी और बनते हैं, जैसे बनफशा के फूल से बनता है, सेवती के फूल से भी बनता है, तो वो दूसरे गुलकंद कहलाते हैं। अगर सिर्फ गुलकंद बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी से मिलाकर एक प्रिपरेशन बनाया गया है जिसे हम गुलकंद कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम गुलकंद रखा गया है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। ताज़ा जो गुलाब है उसकी पंखुड़ियाँ हम लोग लेते हैं, देसी गुलाब 250 ग्राम, 250 ग्राम लेंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ। और जो चीनी है, वाइट शुगर, ये ली जाती है 750 ग्राम। जितना हम गुलाब लेते हैं उसका 3 टाइम्स शुगर, यानी वाइट शुगर इस्तेमाल होती है। अगर हम यहाँ पर 1 kg गुलाब लेंगे उसकी पंखुड़ियाँ, तो यहाँ पर शुगर 3 kg हो जाएगी। अगर ये 100 ग्राम होगा तो ये 300 ग्राम होगी। तो आमतौर पर हमने बताया कि 250 और 750 चीनी ली जाती है। गुलाब की पंखुड़ियों को, सिर्फ उनकी पंखुड़ियाँ जो है वो अलग कर लेते हैं, उसका डंठल और ग्रीन पार्ट है उसको हटा देते हैं और उसको खूब अच्छे से पानी से धो लेते हैं। और धोने के बाद उसको साए में सुखा लेते हैं। सुखाने का मतलब ये है कि जो हमने पानी से धोया है वो पानी वहाँ से निकल जाए, तो पानी ख़त्म हो जाए, वो पानी उसमें न रह जाए। फिर इन गुलाब की पंखुड़ियाँ जब साफ़ हो गई तो ये चीनी लिया जाएगा उसका 3 टाइम्स। और फिर क्या करते हैं कि एक हाथ में ग्लव्स पहन करके और गुलाब की पंखुड़ियों को और चीनी को मलते हैं, मसल देते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा अर्क या गुलाब जितनी ज़रूरत हो वो छिड़कते जाते हैं। और उसके बाद इस प्रिपरेशन को जो मल के तैयार हुआ, एक शीशे की जो अचारी होती है जिसे मर्तबान कहते हैं या कांच का एक पार्ट करते हैं, उसमें धीरे 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 रखते जाते हैं। और रखने के बाद उसको ढक देते हैं और इसको 10 से 15 दिन तक धूप में रखते हैं। 10 से 15 दिन तक धूप में रखते हैं, सनलाइट में। तो धीरे धीरे ये गुलाब और चीनी मिक्स होकर के जो प्रिपरेशन बन जाता है उसे हम गुलकंद कहते हैं, यानी गुल, फूल और शक्कर मिला के एक प्रिपरेशन बन गया। तो हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। देसी गुलाब और चीनी, सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए होता है। अच्छा, चूँकि ये गुलकंद जो है ये धूप में रखकर बनाया जाता है, इसलिए ये गुलकंद आफताबी भी कहलाता है। आफताबी यानी सनलाइट में रखकर बनाया गया है। आफताब के माने होते हैं सूरज के। तो ऐसा गुलकंद जो सूरज की रोशनी में बनाया गया है। और ये इसलिए कहते हैं कि एक गुलकंद होता है जिसे हम गुलकंद माहताबी कहते हैं, जो मून लाइट में बनाया जाता है। किसी अगले वीडियो में हम उसकी डिटेल बात करेंगे। अगर गुलकंद के फ़ायदों की बात की जाए तो गुलकंद का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे डाइजेशन के लिए होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन को ठीक रखने के लिए। यानी हज़म की कोई ख़राबी आपको है, भूख नहीं लग रही है, आपका खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, या आपको माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा बहुत आपको कब्ज़ है और उसकी वजह से किसी को बवासीर की दिक्कत है या पाइल्स की दिक्कत है, तो इन सब चीज़ों में गुलकंद का इस्तेमाल
फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 1 to 2 टीस्पून, 1 से 2 चाय वाले चम्मच लेकर के गुलकंद को सुबह पानी के साथ खाया जा सकता है या दूध के साथ खाया जा सकता है, और रात में भी सोने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है जैसी ज़रूरत हो। खाना खाने से पहले भी ये सेफ़ है इस्तेमाल करना, खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल सेफ़ है। ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बेहतर ये है कि रात में सोने से पहले 1 से 2 चम्मच गुलकंद पानी के साथ या दूध के साथ वो इस्तेमाल करें। कुछ दिन के इस्तेमाल से धीरे धीरे उनका कब्ज़ दूर होगा, और अगर उसकी वजह से पाइल्स है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी धीरे धीरे आराम मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनमें अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर आपको मुंह के छालों की परेशानी है, बार बार हो रही है, तो आपके लिए भी गुलकंद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 1 से 2 चम्मच, चाय वाले चम्मच गुलकंद आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके मुंह के छालों में फ़ायदा होगा। मैंने बताया था आपको कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए कि ये एक तो शरीर को एनर्जेटिक रखता है। देखिए इसमें गुलाब के फूल हैं, इसके अंदर कई तरह के मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं और शक्कर है, तो ये शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जेटिक रखता है और आपको शीतलता प्रदान करता है, गर्मी से बचाता है, क्योंकि इसका मिजाज थोड़ा सर्द की तरफ है, तो आपको गर्मी से बचाने में मदद करता है। बॉडी की टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, इसलिए आपकी स्किन के लिए बेहतर है। स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन को चमकदार बनाता है, और ये दवा इतनी सेफ है कि इस दवा को बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए जनरल टॉनिक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को एज ए जनरल टॉनिक भी दिया जा सकता है। बच्चों को थोड़ा डोज कम दिया जा सकता है। सबके लिए बहुत सेफ है, बहुत आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कब्ज़ हो जाता है, उसके लिए ये दवा काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुबह ले सकते हैं, 1 टीस्पून मॉर्निंग में ले सकते हैं, पानी के साथ लिया जा सकता है या दूध के साथ लिया जा सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को के कब्ज़ को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा साबित होता है। गुलकंद का इस्तेमाल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, उसको बढ़ाता है, इन्हांस करता है। जो बीमारियों से हमारे लड़ने की ताकत है उसको बढ़ाता है। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, तो ये जो मौसम बदलने के साथ साथ बीमारियां बार बार आती हैं, उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। इस्तेमाल उसी तरह से करना है। 1 से 2 चाय वाले चम्मच सुबह हम पानी के साथ ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। गर्मियों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मियों में पसीना बहुत आता है या उनके हाथ पैरों में जलन रहती है, और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पसीने में बड़ी बदबू आती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको पसीना ज़्यादा आ रहा है, जिनके पसीने में बदबू है या हाथ पैरों में जलन है, उनके लिए भी गुलकंद का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो पसीने में होने वाली जो बदबू है उसको दूर करने में मदद कर सकता है। पसीना जो ज़्यादा आ रहा है उसमें आराम मिल सकता है, हाथ पैरों के जलन में भी इससे आराम मिलता है इसके इस्तेमाल से। इस्तेमाल का तरीका वही है, उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1 to 2 टीस्पून मॉर्निंग में किया जा सकता है, इवनिंग में किया जा सकता है, पानी के साथ किया जा सकता है, दूध के साथ किया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में गुलकंद को मुकव्विए मैदा यानी स्टमक का टॉनिक बताया गया, जिसकी हम लोगों ने बात की कि ये हमारे डाइजेशन के लिए फ़ायदा करता है। इसके लिए इसके अलावा इसको मुकव्विए दिमाग भी कहते हैं, यानी हमारी ब्रेन को भी ताकत देता है। तो इसके इस्तेमाल से हमारे ब्रेन को भी फ़ायदा होता है, हमारे दिमाग को शांत रहता है, हमारी मेमोरी के लिए अच्छा है। तो ऐसे बच्चे जिनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी गुलकंद का इस्तेमाल बेहतर साबित हो सकता है कि उनकी याददाश्त अच्छी रह सकती है, ब्रेन उनका काम रह सकता है, जो बहुत टेंशन है उससे आराम मिल सकता है। तो दिमाग को ताकत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है। इस्तेमाल उसी तरह से करना है।
1 to 2 टीस्पून मॉर्निंग में और शाम को कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल वाले, उन्हें 1 टीस्पून दिए, 1 टीस्पून यानी 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में कई लोग ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे, जिनके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम कहते हैं नक्सीर फूट गई। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो इस परेशानी में भी गुलकंद से फ़ायदा हो सकता है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून मॉर्निंग में, 1 टीस्पून इवनिंग में पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस नक्सीर वाली दिक्कत में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। ये हमारी आँखों की सेहत के लिए भी गुलकंद का इस्तेमाल बेहतर है। ये हमारी आँखों को ताकत देता है, हमारी विज़न के लिए अच्छा साबित होता है। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं, शादी ब्याह में आप पान खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि पान वाला पान के साथ गुलकंद लगा कर देता है। पान के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा, आप यहाँ देख लीजिएगा। तो आप अगर सिर्फ सादे पान के पत्ते के साथ गुलकंद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपके हज़म के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो गुलकंद के इतने सारे फ़ायदे हैं और इतना अच्छा टेस्ट है इसका और इस्तेमाल करना इतना आसान है। छोटे बच्चों को आप इसको दूध में घोल के दे सकते हैं सुबह नाश्ते में, या उनकी जो ब्रेड आप उनको दे रहे हैं उसमें ब्रेड में एक स्प्रेड के तौर पर इसको लगा सकते हैं। तो किसी तरह से भी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि शरीर को एनर्जेटिक रखता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो कई फ़ायदे हैं इसके। तो क्या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है? देखिए, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, अच्छी क्वांटिटी में। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आएंगे, उसके ख़राब नतीजे आएंगे। तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 to 2 टीस्पून मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो इस्तेमाल बहुत है, इतने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या ऐसे भी हैं जिनको गुलकंद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। सिर्फ एक कंट्राइंडिकेशन है, यानी अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको गुलकंद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसको ज़रा सा भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है और ये आपकी शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। ऐसे लोग सिर्फ गुलाब की पंखड़ियों को धो करके, साफ़ करके 2-4 पंखड़ियाँ यूँ ही चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं गुलाब के फ़ायदों के लिए, लेकिन गुलकंद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अब आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।